गलतफहमी। व्हाट गलतफहमी राहुल? सच बात तो यह है कि इस घर में और एक नई कहानी शुरू हो गई। कल शादी हुई और आज ये नया ड्रामा। अरे वाह, कल तक जिसे एक्सीडेंट कहा जा रहा था उसे आज मर्डर कहा जा रहा है। अब जिसे मर्डर कहा जा रहा है इसे कल सुसाइड भी तो कहा जा सकता है। सब बेकार की बातें हैं सुषमा। अरे क्या मर्डर, क्या सुसाइड, इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट जो नहीं होना चाहिए था। अब होनी पे तो किसी का कोई बस नहीं है ना सुषमा। तुम भी खामखा आशुतोष की बातों में आ गई हो। अच्छा, और वो सब जो आशुतोष ने कहा? वो उसकी भूल है। पता नहीं उस लड़के को क्या हो गया है, एक एक्सीडेंट के केस को मर्डर का केस बना रहा है। स्टूपिड बॉय। ये हूं करके कुछ नहीं होने वाला राहुल। देख लेना, एक दिन ये गलतफहमी जरूर रंग लाएगी। शायद जिंदगी में पहली बार मुझसे एक इंसान पहचानने में गलती हो गई मेघा। आप आशुतोष की बात कर रही हैं भाभी? हाँ, आशुतोष को पहचानने में मुझसे सचमुच गलती हो गई। यहां तक कि निधि ने मुझे कई बार हिंट्स दिए, फिर भी मैं नहीं समझी। भाभी, आप परेशान हैं ना, इसीलिए ऐसी बातें कर रही हैं। सब ठीक हो जाएगा। नहीं मेघा, कुछ ठीक नहीं होगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे इस घर में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। सुरेन, एक बात सच सच बताना, झूठ बोला ना तो आशुतोष के दिमाग में यह बात कैसे आई कि नेहा का मर्डर हुआ था, वो एक्सीडेंट नहीं था? बोलो। मुझे क्या पता कि उसके दिमाग में क्या क्या बातें चलती रहती हैं? क्योंकि तुम्हें ही शौक है ना आशुतोष के साथ बैठकर लंबी लंबी बातें करने का, और इतनी घटिया बात तुम्हारे अलावा और कोई। सुरेन, दिस इज टू मच, सुरेन। तुम मेरे बारे में ये सब उल्टी सीधी बातें सोच रहे हो, हाँ? और मैं हूं, मैं बेचारी निधि के बारे में सोच रही हूं। बेचारी, क्या हाल होगा उसका? तुम निधि के बारे में सोच रही हो? तुम? और नहीं तो क्या सुरेन, ये सब जो आशुतोष ने किया है और जो कुछ भी उसने कहा है, इस सब के बाद पता नहीं वो निधि के साथ क्या क्या कर रहा होगा। बेचारी निधि। मैं निधि के पास जाता हूं। नहीं, देखो, तुम्हारा वहां जाना अच्छा नहीं होगा। पता नहीं आशुतोष का मूड इस वक्त कैसा होगा ना। अब तुम एक काम करो, तुम यहीं रहो, मैं निधि को देख कर आती हूँ। हाँ, मैं जाती हूँ। आइए मिसेस प्रांजल सोमानी, आप मुझसे यही कहने आई है ना कि मैंने आपकी बातों पे गौर तो किया, लेकिन देरी से किया। अब हाँ, लेकिन वो मिसेस प्रांजल सोमानी, आप जो बातें मेरे दिमाग में बार बार डालने की कोशिश कर रही थी, वो बातें मेरे दिमाग में पहले से ही थी, और मैंने जो कुछ भी किया है वही करने के लिए तो मैं यहां पर आया हूं। लेकिन आशुतोष, मैंने जब भी तुमसे कहा तुम तो बस यही ना कि जो मेरे दिमाग में चल रहा है उसका मैंने जिक्र नहीं किया।
नहीं किया, क्योंकि तुम्हारे काम करने का तरीका अलग है, मेरा अलग है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें सलाह दूंगी कि एक्सक्यूज मी मिसेस प्रांचल सोमानी, आशुतोष जो कुछ भी करता है अपने दिमाग और अपने दम पर करता है। अपनी कीमती सलाह अपने पास रखिए, बाद में काम आएगी। गुड नाइट। बात है, ये तो सबका बाप निकलेगा। ये लो सुजाता, बी अ गुड गर्ल और ये दवाई पी लो। कम ऑन। नहीं बकुल, ये दवाई बहुत कड़वी है, मैं नहीं पीऊंगी। हाँ ये कड़वी है, लेकिन उस जहर से कम कड़वी है जो तुम अब तक पी रही थी। चलो पी लो। कम ऑन, प्लीज। चलो चलो चलो, बकुल। नो आर्ग्यूमेंट्स। चलो जल्दी। बकुल देखो, You'll feel better. Come on. Come on. Very good. और ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम ठीक नहीं हो सकती। तुम एक ड्रग एडिक्ट बन गई हो। ब्लड रिपोर्ट आ चुकी है, डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट शुरू कर दी है। तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। हाँ बकुल, मैं जरूर ठीक हो जाऊंगी। लेकिन बकुल, हमारे हालात कब ठीक होंगे? ये उर्मिला है ना, रोज नई नई चाल चलती है। बकुल कुछ करो ना। Come on. उसकी तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। यहाँ मुझे एक साथी मिल गया है जो उर्मिला की चालों का जवाब देगा। So you just relax. सच बकुल? आशुतोष, आशुतोष, क्या हुआ? चिल्ला किस ले रहे हो? आशुतोष, तुमने हमसे लिए हुए फ्लैट्स बेच दिए? हाँ, मैंने कहा था ना कि मैं फ्लैट्स खरीद रहा हूं बेचने के लिए। अरे लेकिन इतनी जल्दी? और वो भी आधे दामों में? आशुतोष, कम रेट पर फ्लैट बेचना कोई अच्छी बात नहीं है। कम ऑन यार, क्या आप लोग नहीं जानते कि मैं नेहा के मर्डर का केस लड़ रहा? उसके लिए मुझे पैसे चाहिए थे, इसलिए मैंने बेच दिया। और जब जरूरत होती है तब रेट वेट नहीं देखा जाता। बेटे, जरूरत थी तो हमसे मांगते। अमित और सुमन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटे। कम कीमत में फ्लैट्स बेचने से सोमानी कंस्ट्रक्शन की साख गिर जाएगी। सोमानी कंस्ट्रक्शन की साख? सोमानी कंस्ट्रक्शन की साख? किस सोमानी कंस्ट्रक्शन साख की बात कर रहे हैं आप? किसकी बात कर रहे हैं? ये जो सोमानी विला जिन पिलर्स पे खड़ा है ना, एक दिन वो गिरने वाला है। मैंने अपनी बहन की कसम ली है कि मैं इस घर के ईंट से ईंट पर। आशुतोष, तुम्हें पता भी है कि तुम बोल क्या रहे हो? क्या तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? तुम क्या सोचते हो? तुमने जो किया बिल्कुल सही किया। तुम्हें क्या लगता था तुम मेरी बहन को मार दोगे और बच जाओगे? दुर्गा प्रसाद जी, मेरी बहन की मौत कुछ मामूली मौत नहीं है। क्या उसे मार दे और मैं देखता रहूं? बेटे, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मुझे पूरा विश्वास है। नहीं आशुतोष बेटे। बेटे, ये बेटे बेटे का नाटक करना बंद कर दीजिए आप। और अब ये इनोसेंट बनने की कोशिश क्यों कर रही हैं? अरे बेटे, तुम हमारी बात तो सुनो। क्यों सुनूं मैं आपकी बात? क्यों सुनूं? हाँ, बहुत अच्छा प्लान था आप लोगों का, बहुत बढ़िया प्लान था, लेकिन बीच में मैं आ गया। देखो आशुतोष, नेहा की मौत का दुख हम सबको भी बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हम सब पर इस तरह के गलत इल्जाम लगाओ। अच्छा, अब गलत इल्जामात तुम्हें खराब लगते हैं? अच्छा, अरे वो दिन सोचो जब तुम्हें सजा होगी। अच्छा, एक अच्छे बच्चे की तरह मैं ये मान लेता हूं कि नेहा की मौत एक एक्सीडेंट थी, लेकिन उससे पहले आप लोगों को मेरे सवालों के जवाब देने होंगे।
बेटे ये सारी बातें हम मेरे सवालों के जवाब देने होंगे आपको। पहला सवाल तो यह है मेरा कि नेहा की शादी से पहले वीरेंद्र और मेघा एक दूसरे से प्यार करते थे कि नहीं। दूसरा सवाल मेरा यह है कि मेघा वीरेंद्र की बच्चे की मां बन गई थी। यह बात आप लोगों ने हमसे छुपा के रखी, फिर भी आप उन दोनों की शादी कराई। यह प्लान था आप लोगों का, अमीर लोगों का प्लान। नहीं अच्छा नहीं बेटे, तो एक बात बताओ सुमन सुमानी, ये जो बच्चा तुम घर में लेके आई हो मेघा का, क्या सिर्फ वही बच्चा तुम्हें पूरी दुनिया में दिखाई दिया? अरे मैं उस बच्चे को लौटाने जा रहा था आशुतोष, लौटाने जा रहा था मैं। तुम लौटाने जा रहे थे और रास्ते में तुम्हें मेघा मिल गई। वाह, व्हाट अ टाइमिंग। एक बात बताओ वीरेंद्र, नेहा मेघा के घर से बाहर निकलती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। भाई दिव्य, नेहा का बाप एक डॉन था। आशुतोष, मेरा मेरे पिता के साथ कोई संबंध नहीं। लेकिन वीरेंद्र का था, वीरेंद्र का संबंध था। और हां, मिस्टर एंड मिसेस अमित सोमानी, जब नेहा का एक्सीडेंट हुआ, जो कि आप सब कहते हैं एक्सीडेंट हुआ, उस वक्त आप दोनों मौका वारदात पे क्या कर रहे थे? क्या आपको पहले से पता था कि उसका एक्सीडेंट होने वाला है? देखो आशुतोष, जब हमें यह पता चला कि नेहा मेघा के घर गई है तो हम इमीडिएटली उसके पास चले गए। और आपने अपनी आंखों से उसका एक्सीडेंट होता हुआ देखा। उसके बाद आप उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन आप लोगों ने मौका वारदात से फोन क्यों नहीं किया? फोन करने में देरी क्यों किया? आशुतोष, क्योंकि नेहा की हालत बहुत खराब थी, उसका हॉस्पिटल पहुंचना बहुत जरूरी था। तुम झूठ बोल रही हो सुमन सोमानी, क्योंकि तुमने फैसला कर लिया था, तुम्हें पता लग गया था कि नेहा अब नहीं बच सकती, इसलिए तुमने ऐसा किया। बेटे तुम सारी बातें गलत समझ रहे हो। मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूं, सही समझ रहा हूं मैं। तो दादाजी आप बताइए कि आप मेघा के घर में उसके बच्चे को खिलाने के लिए किस हक से जाया करते थे? उसको मिठाइयां दिया करते थे, खिलौने दिया करते थे। बहुत अच्छा माता मनाया है आपने मेरी बहन का। बेटे तुम सारी बातें गलत समझ रहे हो। अब मैं समझ रहा हूं मैं। आप लोगों ने मेरी बहन को मारा है और उसका बदला मैं आप लोगों से हर कीमत में लूंगा। दुर्गा प्रसाद जी, ये जो अपने सफेद रंग का चोगा पहना हुआ है ना, अगर इस चोगे को मैंने सोमानी खानदान का कफन ना बनाया तो मेरा नाम आशुतोष नहीं। मम्मा, मैंने पता लगा लिया है। बकुल हमारे हर्जाने की रकम नहीं भर सकता। उसके बैंक अकाउंट, सोर्सेस मुझसे छुपे नहीं हैं। वो इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कर ही नहीं पाएगा। मुझे मालूम है प्रिया, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात वो नहीं है जो तुम मुझे बता रही हो। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कल बकुल के हर्जाने का और घर की मियाद दोनों का आखिरी दिन है। और कल हम बकुल के घर पे ताला लगाने जा रहे हैं, वो घर जो आज हमारा है। हेलो, आशुतोष बकुल बोल रहा हूँ। हाँ बकुल बोलो। आशुतोष, तुम्हारी दोस्ती मैंने स्वीकार कर ली है, लेकिन अब जल्दी तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। जल्दी क्या है बकुल? तुम जानते हो कि मैं हर एक काम आराम से करने में विश्वास करता हूँ। जल्दी है आशुतोष, तुम समझ नहीं रहे हो। एक साथ मेरे सर पर दो दो तलवार लटक रही हैं।
एक तो वो प्रांजल की माँ उर्मिला, उसके केस का हर्जाना वो मामूली रकम नहीं है आशुतोष। और दूसरी प्रॉब्लम है ये घर। उर्मिला ने ये घर खाली करवाने के लिए एक नोटिस भेजी है। आशुतोष, आई हैव रीच्ड अ डेड एंड। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कुछ सोचो। बकुल, इन दोनों मामलों में पार्टी एक ही है ना, प्रांजल की मम्मी? हाँ आशुतोष। मैं उनसे तो नहीं मिला, लेकिन हाँ, प्रांजल को मैं जानता हूं। अच्छा बकुल, एक बात बताओ, प्रांजल की कोई कमजोरी? प्रांजल की कमजोरी? अरे प्रांजल खुद उर्मिला की कमजोरी है। प्रांजल की कमजोरी, ओह यस, वेट अ मिनट। प्रांजल की कमजोरी उसका वो घर है जो सुमन ने उससे धोखे से छीन लिया था। बस बकुल, अब तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूं। थैंक्स अ लॉट, बाय। क्या बात है? सबको टेंशन में डालकर बड़े आराम से यहाँ खड़े हो। मेरी छोड़ो प्रांजल, अपनी बात करो। तुम जो मुझसे हमेशा पूछती रहती हो ना कि मैं अपनी बहन को कैसे भूल गया, नेहा को कैसे भूल गया। प्रांजल, तुम अपने मकान को कैसे भूल गई? मेरा मकान? मगर तुम्हें कैसे पता चला? मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता हूं प्रांजल। मैं तुम्हें तुम्हारा मकान वापस दिला सकता हूं, बिलीव मी। वो कैसे? इसके बारे में बाद में बात करेंगे प्रांजल, लेकिन पहले अपनी मम्मी से कहो कि 10-20 लाख रुपए के लिए मेरे दोस्त को परेशान करना बंद कर दे। तो तुम्हारा कोई दोस्त भी है? हाँ, है ना, बकुल। बकुल? हाँ, बकुल मेरा दोस्त ही तो है। प्रांजल, सोचो सोचो, तुम्हारा मकान करोड़ों का है। अपनी मम्मी से कहो ना, वो अर्जाना का केस वापस ले ले। मेरे दोस्त को परेशान क्यों करती है? बदले में प्रांजल, मैं तुम्हें तुम्हारा मकान वापस दिला सकता हूं, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं। और तुम जानती हो कि जब आशुतोष किसी को प्रॉमिस करता है तो उसे पूरा करता है, वो चाहे उसकी बहन का बदला हो या फिर उसका वादा। मुझे लगता है मेरी बात तुम्हें पसंद नहीं आई है। खैर कोई बात नहीं, अपने दोस्त को तो मैं बचा लूंगा इस तरह से, या फिर गुड बाय प्रांजल। एक मिनट आशुतोष, इट्स अ डील। इट्स अ डील।